मणि यानी जेवर और पुर यानी जमीन। जेवर की जमीन, बेशकीमती जमीन, और इस जमीन पर रहने वाले बेशकीमती लोग जो अब एक दूसरे के खिलाफ हैं। इतने खिलाफ हैं कि एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के घरों को जला रहे हैं, एक दूसरे की महिलाओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। अब मणिपुर की शिनाख्त सिर्फ हिंसा से ग्रस्त एक ऐसे राज्य की हो गई है जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी। Basically, this Manipur crisis is not between Hindus or Christian. It's more of, the attempt to grab the land of the tribals. हिल भी हम लोग का है, वैली भी वो लोग का है, एक साथ है, तो अलग अलग करने की क्या जरूरत है? ये अभी तो शुरुआत ही है अभी। अगर सब मणिपुरी लोग अपने अपने गुस्सा एक साथ में हो जाए तो किसी ने भी नहीं वो दबा नहीं सकेगा। I want to chill all the Meitei people. We got a voice message that we should kill the Kuki's people living at the Chekon. The central government should provide us a total separation from Manipur, because there is no reason, there's no point we can live together with the Meitei community anymore. Even we think that everything should be normal, that will never happen. That's why we need these separate administrations to live peacefully. मेनली मणिपुर में 3 समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। कुकी और नागा आदिवासी समुदाय हैं और मैतेई अधिकतर हिंदू हैं, लेकिन 8% मुसलमान भी। मैतेई बहुसंख्यक समुदाय होने के अलावा इनका मणिपुर विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं। ये वो इलाका है जो ज्यादातर मैतेई लोगों ने ही बसाया है। सवाल ये है कि 3 मई 2023 को हुई हिंसा से पहले मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आपस में कैसे रहते थे, उनके बीच रिश्ता कैसा था। The relationship, yes, we live together for a long time, but by living together doesn't mean that we get along very well. कि लोग हमारे ऊपर हमेशा मतलब एवरी टाइम वो हमला करने का शुरू करते रहते हैं। पहले जो कुकी लोग रहता है, कुकी लोग तो हम लोग के साथ एकदम फ्री एंड फ्रैंक माँ बेटी जैसे रहता है। वो लोग भी हम लोग के जगह में आके सब्जी बेचता है, क्या कुछ करता है, काम कुछ करता है, एक साथ काम करता है। लेकिन जो उसके बाद जो चीन कुकी लोग यहाँ पे जो आतंकवादी घुस आया है ना, रिफ्यूजी लोग चुसापुर साइड में, वो लोग इस तरफ थोड़ा आगे, वो लोग को जो पहले से कुकी रहता है वो लोग को भी फोर्स कर दिया है। वो लोग ने मतलब हम लोग को फोर्स किया है, मतलब हम लोग भी मणिपुरी लोगों को ऐसा अटैक नहीं करेगा तो तुम लोग का सब घर जलाएंगे, सब मार डालेंगे। इसलिए वो लोग भी शामिल हुआ है मतलब शामिल नहीं होने से भी मार देंगे। Before that, they were they were very cunning, we should say. We live peacefully, and we were light. They used to share their things or grocery or whatever things they sell, and we used to buy them, or even in the close area, we used to sell our things of whatever we saw in the jungles. In terms of policies, we do not get along because we feel that the Kuki Zou community are discriminated by the Meitei community in terms of various developmental policies of the government. ये लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। कुकी जो लोकेलिटी कुकी जो है ना, वो लोग ने अटैक नहीं किया, वो जो ब्रह्मा से आए कुकी मिलिटेंट वो लोग ने किया है ये सब। वो लोग तो हमारे जैसा है, मामूली आदमी है,
वो लोग भी काम जाता है, खेती पर जाता है, हम लोग जाता है, वैसा है। लेकिन ये जो ब्रह्मा से कुकी मिलिटेंट आया है ना, उसने अटैक किया, वो लोग ने अटैक किया। So that's when the riot start towards the boundary of the district, and that's when the crisis start. मणिपुर के हालात फरवरी 2023 से ही बिगड़ना शुरू हो गए थे, जब राज्य सरकार ने यहाँ के संरक्षित इलाकों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया था। यहाँ के बाशिंदे सरकार के इस रवैये की मुखालफत कर रहे थे। इसके बाद 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया। इसमें कोर्ट ने सरकार को गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को जनजातीय में शामिल करने वाली 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करने के निर्देश दे दिए। बस बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। The government introduced this forest policies, and in 20th February this year, there was one village called K Songzang in Hinglip subdivision. So the government, under the pretext of this reserve forest, they demolished the entire villages. They destroyed the entire village. They evacuate, and that is the first spark, I would say. जो ऑनरेबल सीएम ने जो चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की जगह में हर जगह में जो फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एरिया को इविक्शन करना चाहता है, ये ऑनरेबल सीएम का। इसमें ऑनरेबल सीएम ने क्या चाहता है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट को इविक्शन करना चाहता है, लेकिन चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो वो लोग का गाँव को जो पब्लिक लोग ने वो लोग का फॉरेस्ट रिजर्व को इविक्शन करना नहीं चाहता है। किस लिए? क्योंकि वो लोग ने जंगल काट के वो लोग ने पॉपी प्लांटेशन कर रहा है। वो लोग ने Meitei community call us poppy cultivators, illegal immigrants and refugees. That is the only thing they can say without any proof. They've been telling everywhere in the national media, everywhere in the newspaper, but they are yet to come out with any kind of artifacts or evidence to prove their statement. Most of the hills were planted, poppy planted there. Even in 50% of Mizoram hills were plantation there. Even in Manipur also. Even in Manipur, most of the poppy plantations were in Kuki land. That means we are talking about Churchanpur, Festival, and their sites. All the poppy were planted there, and all the revenues come from poppy more than Manipur economy revenue. Yes, poppy cultivation is happening in Manipur, not only with the Kuki community, even the Meiteis and the Naga are also involved in the cultivation. I would like to mention here the main players or the main drug lords are from the Meitei community, because they are the one who provides the money to the cultivator. So the Kuki are just the cultivators, just the farmers, and we are not involved in the business of the higher level. पहाड़ी में पॉपी लगाया, कुकी लोग ने पॉपी लगाया। पॉपी लगाने के बाद हमारा जो चीफ मिनिस्टर जी है ना, हमारा जो चीफ मिनिस्टर जी ने मना कर दिया, पॉपी मत लगाओ, ऐसे बोल दिया। पॉपी लगाया, पॉपी लगाने के बाद हमारे ऊपर हमला किया। To prove my point, recently also one Meitei was caught in New Delhi in related to the drug trafficking. Also, Meitei IPS officer named Brenda has openly made a statement that the chief minister and the state missionary are involved in drug case, and she was filing a case, but in the end, the state government, made her drop the case, and she eventually also quit from IPS. Why this war is happening? Because it is because of the narcotic, this drug things. They are just planting around 150,000 acres of poppies in the hilly areas, and they got about 50 to 60,000 crore in 1 year. So
they are just earning this money by planting these poppy plants, and that is only because of their vintage. We need to understand the geography of Manipur also, because the hill area covers about 90% of Manipur total land, whereas the Imphal Valley cover about 10%. So the hill area obviously is occupied by the tribal people, and the Imphal Valley is occupied by the Meitei people. So 90 hill areas and 10% Imphal Valley. Now, when it comes to the budget in the Manipur Assembly, the budget allocation is the other way around. And lastly, the ST demand was approved by the High Court of Manipur. So I think because of all this, also there's another point here, wherein the Chief Secretary of Manipur resolved that all the land patas ownership, chief ownership, village ownership will be cancelled by the end of April. There was an order about that. So the people mind, the unrest has started from there. And on 3rd May, the All Tribal Student Union Manipur organized a solidarity rally wherein to protest against the ST demand. So towards the end of the rally, around 2:30 p.m., the Anglo-Kuki centenary wall gate was burned by the Meitei armed groups, and then people who went to the rally, when they go back home, were beaten by them. और हम लोग का हमारा मैती कम्युनिटी का जो हर जगह पे उन्होंने जो हिल और वैली नाइबरिंग एरिया में उन्होंने जो हमारा मैती कम्युनिटी को जो कुकी मिलिटेंट लोग अटैक शुरू हुआ था, हर जगह पे कहीं भी जगह, सुरसानपुर डिस्ट्रिक्ट, सुगनू और कामपुपी डिस्ट्रिक्ट, इम्फाल वेस्ट जो नज़दीक वाला पे उन्होंने जो पूरा हो गया था। अभी हम लोग का ऐसे हुआ था क्योंकि हर जगह पे जो कुकी मिलिटेंट ने हम लोग का मैती कम्युनिटी अटैक बार हो रहा था। ये फर्स्ट में हम लोग का वार जोन कहाँ पे होता था, ये सुरसानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो तोरबुंग, उसका बारे मोइरांग साइड बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वो हम लोग का मैती कम्युनिटी को बहुत मार दिया। और 3 तारीख 4 तारीख इसके बीच में भी हम लोग का जो मैती कम्युनिटी का जो वहाँ पे डॉक्टर हुआ था, जो सेटल करके वहाँ पे डिप्लॉय हुआ था, जो वहाँ पे नौकरी कर रहा था, उसी जगह में भी हम लोग का डॉक्टर को भी उन्होंने एक बीमारी हो गया, आप थोड़ा आके देख लो बोल के वहाँ भी लेके जाता है। उसके बाद में गैंग रेप करके सबके सामने खुलम करके रास्ता के किनारे में वो लोग ओपन गैंग रेप करके वो भी मार दिया वो लोग ने। When there was a conflict on the 3rd of May, we were a little, surprised to see people coming out, people buying stuffs, even the Nagas, even the Meitei, they were all normal. It was not affected. Once the media, newspaper and all, they published things, then only we were panicked. On that incident, I was just returning back after my coaching, but I really don't get that it's gonna happen this much situation. But when my father called me, "Are you safe there at Imphal?" But I really don't know that the incident got worse. The Meitei people start firing the guns, and they even use the snipers and the bombs itself, For at that moment, we were from our village. We have a camp in the jungles. We made a camp there, and we were staying there for some days. सिर्फ कुकी लोग ने अटैक किया और रिमेनिंग समुदाय लोग ने ऐसा अटैक नहीं किया। सिर्फ कुकी समुदाय ने अटैक किया मैतेई को। चूरचांदपुर से जो आतंकवादी शुरू हुआ है, कुकी चिन जो म्यांमार से आया हुआ है, वो लोग ने क्या किया है, हम लोग का जो मैतेई का इलाका जो है उसी में घर सब गांव सब जला के हमला किया है। फर्स्ट वो लोग शुरू किया है। When I was talking with my father, he told me that the situation has grown worse than before. So when we were
returning back, where at the end we saw some police checking door to door, but we really didn't think that it's for the incident that had occurred. But when we get back at the rent, some of the people living together at the same rent told us that we need to pack our belongings and we should run for our life. Because suddenly everything just happens at the moment, so we don't have a time to pack our things. We just run for our life with the clothes we wear, and the things. It's just only like this. We run away for our life. What the Kuki always cut some people's neck. They burn the villages of the Meitei peoples who are just living nearby this Sosalpur hill area, More, Torbung, and this Shekmai, and other parts. At around 1 p.m., my parents called me that all the house or village were burned down. The Meitei people were firing tear gas. They were chasing us. हम लोग को तो ये वार नहीं है, मणिपुरी लोगों का तो हमला वो लोग कर रहे हैं, हम लोग डिफेंस कर रहे हैं, हम लोग तो डिफेंस कर रहे हैं. Still now, there is always war at the night or at the morning. They are always shooting, and the Central armies are also in their side. Actually, the Central army this Assam rifle. They are in their side, and together with the Assam rifle and this Sin Kukis, they are attacking the Meiteis. 3 मई से मणिपुर में हिंसा शुरू हो गई थी. इंटरनेट बंद कर दिया गया था. कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों ने पूरे मणिपुर को जलाकर राख करना शुरू कर दिया था. अब किसी भी जगह पर इंटरनेट बंद करने का ये मतलब होता है कि वहां की खबरें ना बाहर आ सकती हैं और ना ही बाहर की खबरें अंदर जा सकती हैं. नेट बंद होने की वजह से ऐसी बहुत सारे वीडियोस, खबरें जो हैं वो मणिपुर से बाहर ही नहीं निकली. लेकिन जब निकली तब बवाल मच गया. That videos are the videos that happening during the wars. पहले शुरू हुआ जो हमारा मिनी स्टेडियम को जला दिया उन लोगों ने. चीफ मिनिस्टर, मणिपुर का चीफ मिनिस्टर जाने से पहले तो जला दिया, कुछ तोड़ फाड़ के निकाल दिया सब. तो वही घटना से शुरू होके मणिपुरी लोगों को भगाने के लिए वहाँ से वो लोग पत्थर मार के, घर जला के सबको निकाल दिया. तब से वही घटना जो काटने वाला वीडियोस है, और कई लड़कियों को भी उनने बहुत अपने अपने हस्बैंड लोग के सामने, बेटों के सामने जो दिखने में शर्मिंदा वाले घटना वही सब घटाए वहाँ. एक्चुअली दिस इज़ ए पार्ट ऑफ द वॉर. 4 तारीख को सुबह को एक 9 साल का लड़की, उसका रेप किया है. Actually, that is section penetrated. They penetrated section. So after that, on the evening of this 4th May, the Meitei youth got anger. उसके बाद क्या हुआ कि जो कुकी के 2 औरत को पकड़ के उनको नंगे में जाने के लिए to walk in the naked. But that is actually not section penetrated. That is why that is happened, because that is like a revenge. What they have done to that child. When I saw that video, I have no words to say. I was fully angry, and all my head's becoming red. And what I'm thinking is that I want to chew all the Meitei people, because they misbehave with our tribal peoples, with our tribal women like that. And the video they got viral. They distribute to the whole world. We wanted, many condemnation came from all around the world and as well as the country. So it touched everyone, not only us, not only the Kuki Zhou community. It touches the heart of many people, and the legal action should be taken to catch the culprit for this. It brings lights to the cruelty of the Meitei community again. We have faced the cruelty of Manipur because we have lost so many lives,
and we know how cruel they are onto us. क्या होगा, ये अभी तो शुरुआत ही है, शुरुआत ही है अभी। अगर सब मणिपुरी लोग अपने अपने गुस्सा एक साथ में हो जाए तो किसी ने भी नहीं वो दबा नहीं सकेगा। मणिपुर के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अब धीरे धीरे करके मामला हाथ से निकलता जा रहा है। सरकार और सेना की तरफ से मदद न मिलने के बाद मणिपुर वासियों ने अपने गांव को ही कैंप्स में तब्दील कर दिया है। यहाँ के बच्चे से लेकर औरतों तक सभी ने हथियार चलाना सीख लिया है। लोगों ने यहाँ अपने घरों को ही आर्मी के कैंप में बदल दिया है और अपनी सुरक्षा खुद से करने की ठान ली है। थोड़ा थोड़ा हम हमारा जो लाइसेंस, हमारा घर लोकेलिटी का जो लाइसेंस गन होता है ना, उसी से लेकर हम थोड़ा थोड़ा डिफेंस करते हैं। इतना तो हम कर नहीं सकता। मतलब वो लोग कुकी लोग का जो मिलिटेंट है ना, मिलिटेंट के साथ मिलिटेंट लोग के साथ दे रहे, उन्होंने मिलिटेंट लोग ने हमारे ऊपर हमला किया, उसकी वजह से हम डिफेंस नहीं कर सकता है ना। तो हमारा जो लाइसेंस गन पकड़ के हमने, हमारा जो लोकल का वॉलंटियर लोगों ने हमारा जो थोड़ा डिफेंस करके हम ऐसे जी रहे हैं। फायरिंग का वो लोग जो कुकी मिलते नहीं, यहाँ से हमारी पहाड़ी एरिया में उन लोगों का बंकर है, यहाँ से वो लोग नीचे उतर कर रात को हमारे गांव में अटैक कर रहा है। गांव में अटैक करने में हम लोग, अब जो हमारा घर है जो मिट्टी का बना हुआ, उसमें गोली लगा हुआ है। इसमें जो मेरा बड़ा भाई का बगल में ही घर है, उसी का भी एक गाय गोली से लगकर मर चुका है। और लोगों तो क्या करूं, हम लोग तो मतलब उन्होंने हमारा ऊपर यहाँ पे जो आते जाते रहते, बंदूक लेकर जाते हैं, हथियार लेकर जाते हैं, ये सब हमने रोड में हम ड्यूटी करके रुकाया। मतलब वो लोग हमारा जो रोड मतलब हाईवे है ना, हाईवे से वो बंदूक लेकर जाते हैं। तब भी हमने जो चेकिंग करते हैं हमने, चेकिंग करने के बाद जो मिलने से हमने जो वो हथियार लेकर जाते हैं ना, जो हमने उसी को थोड़ा थोड़ा चेक करके हमने निकाल दिया। तो हमने वो सब निकाल के, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, चुपचाप से जाते हैं। कहाँ से रोड बना के रखता है ना, सीक्रेट रोड तो बना के रखा है उन्होंने, तो इसलिए हम इतना तो पकड़ नहीं सकता। यहाँ पे असम राइफल यहाँ पे नज़दीक में डिप्लॉय कर रहा है, और वो लोग ने बोला था हमारा गांव में आके जो जितना असम राइफल का जो सीओ कमांडेंट तक आके यहाँ पे हम लोग बातचीत किया था, क्योंकि हम लोग कितना बार हम लोग कमी में एश्योरेंस दिया था। वो लोग ने ये फायर नहीं करने का, फायर मत करो बोल के, हमारा वॉलंटियर लोग को भी बोल दिया मैं फायर मत करो बोल के, हम लोग फायर नहीं करता है। लेकिन ये कुकी मिलिटेंट लोग आने के बाद में वो लोग फायर करे, वो लोग तो कंट्रोल क्यों नहीं सकता है। मणिपुरी लोगों का बंकर ही तोड़ दिया। चुराचांदपुर में जो हुआ, हमारे मणिपुर के साइड में जो गांव है ना, वहाँ का बंकर तो बंकर ही बंकर रह गया, तोड़ा नहीं किसी ने कुकी लोगों का। तो हमला उन लोग अभी तक कर रहे हैं। अब जंग का एक नियम है, जब जंग होगी तो नुकसान चौतरफा होगा। कुकी मैतेई तो इस जंग में पिसी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नागा समुदाय भी काफी ज्यादा परेशान है। नागा समुदाय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और म्यांमार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। भारत में ये नागालैंड राज्य में बहुसंख्यक हैं। वहीं 2012 में यहाँ पर इनकी संख्या 17 लाख दर्ज की गई थी। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। वो तो बोल नहीं सकता, इतना प्रॉब्लम हो गया। अभी बच्चा लोग भी है, इतना टेंशन है, घर के बाहर भी नहीं निकलता है। स्कूल जाने के लिए मन है, लेकिन स्कूल का वो अभी जाएगा, अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। उधर में फायर हो गया, उधर में घर जल रहा है, रास्ता में प्रॉब्लम, ऐसा ना। फिर स्कूल में घर आता है, फिर स्कूल से दुकान वो दाम भी बढ़ रहा है। उसी वजह से हम लोग नागा का प्रॉब्लम वो है, वो सब अभी क्या प्रॉब्लम है, सब हो गया। Solution. To provide a solution, like I said,
separation is the only solution. So the central government should provide us a total separation from Manipur, because there is no reason, there's no point we can live together with the Meitei community anymore. लेकिन हम लोग चाहता है पीस, हम लोग वो लोग के लिए हम लोग प्रे कर रहा है. We think that the government of India should intervene in this crisis, because the Kukis have lost the faith, lost the trust in Meiteis, and Meiteis have lost trust in Kukis. So somebody from the third party should come in and solve the problem. The only solution for the violence to stop, the Meitei should stop attacking us, because we are defending our village. So if the attack is stopped, there will be no violence. The best solution, what we can say, is it's because even we need for the peace is not enough now. Because they have already burned down so many villages and even all the church and everything, Not only that, why we need these separate administrations is because if we are in peace, we will stay together, we will live together in the same area, in the same place, and it will not be the same as before, because we are already in enemies. So if you go from just one road, if you trying to cross their area, it will be lights. You are in the deep afraid to cross them or to see them even also. And for them also, it will be the same things as. So from our side, the solution we could to stop this poppy planting and stop this shoe. That is between the Kuki and the Indian government. And actually, the Kukis are not origin of the Manipuris. They were invited during the war when there was this king of Manipur. They are invited to protect the boundary areas. So they are demanding this Kuki land. That is not their right. Even though there is no right, we allow them to stay in Manipur as a part of the Manipuris. And they are demanding this extra, this land, that is Kuki land, that is not impossible. Even we think that everything should be normal, that will never happen. That's why we need these separate administrations to live peacefully. कुकी ने मैतेई का भरोसा खोया है, मैतेई ने कुकी का। हर एक ने हर एक का भरोसा खो दिया है। सब एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। जो तार सदियों से जुड़े रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जरूरत है पुराने भरोसे को फिर से कायम करने की। जरूरत है कुकी और मैतेई के बीच चली आ रही पुरानी दोस्ती को फिर से जिंदा करने की। जरूरत है एक दूसरे का यकीन हासिल करने की, और इस यकीन को हासिल करने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। हमको, आपको, हम सबको, हम भारत के सभी लोगों को।